हेलो स्टूडेंट, मैं राम कुमार बिंद हरिहर सिंह पब्लिक स्कूल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 विषय गणित पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें हमको कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं, आइए पहले हम उसको जान लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ने हैं। पहला लेसन आपका है वास्तविक संख्याएं। दूसरा लेसन आपका क्या है, बहुपद। तीसरा लेसन क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। और इसमें लेसन नंबर 4 हमारा क्या है, युगपत समीकरण है। और लेसन नंबर 5 के हमारा समानता श्रेणी है। और लेसन नंबर 6 के हमारा त्रिभुज है। और 7 लेसन क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है। इसी प्रकार करके हमको करना क्या है, इसमें लगभग कितने लेसन हमको पढ़ने हैं, लेसन नंबर 15 तक पढ़ने हैं। आज पहला लेसन आपका क्या है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा जो हो सकता है आप लोग जानते भी हैं, लेकिन इस डिफिनीशन को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह डिफिनीशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें से लगभग 1 नंबर के डिफिनीशन पूछे जाते हैं। जो डिफिनीशन मैंने लिख रखा है उसको मैं आप लोगों को एक बार डिस्कस कर दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या आप लोगों को रिलेटिविटी डिफिनीशन पढ़ने हैं आप लोगों को। पहला क्या है, पहला हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं ये जान लीजिए। गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डैश आदि। प्राकृतिक संख्याओं को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार हमारा दूसरा डेफिनेशन क्या है, पूर्ण संख्याएं। जो पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर। होल नंबर क्या है, ध्यान दीजिए इन बातों पर। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। जैसे हमारा क्या है, 0, 1, 2, 4 जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आदि। पूर्ण संख्याओं को W द्वारा निरूपित करते हैं। इसी प्रकार हमारा क्या है इसमें पूर्णांक क्या है, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या क्या है हमारा, ये ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। जैसे हमारा क्या है, -4, -3, -2, -1, 0। ये इसी प्रकार की संख्याओं को क्या कहते हैं, हम पूर्णांक कहते हैं। अब ये जानिएगा आपका ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक शून्य, यहाँ शून्य से बड़े पूर्णांक होते हैं, जैसे 1, 2, 3। ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, यहाँ शून्य से छोटे पूर्णांक होते हैं, जैसे -1, -2, -3। और इसी प्रकार कुछ डिफिनीशन इधर भी हमने लिख रखा है जो भाग 2 पर है। ये है क्या, ध्यान दीजिए इन बातों पर। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। परिमित संख्याएं क्या हैं, रैशनल नंबर, जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q शून्य के बराबर नहीं हो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे P/Q, Q not equal to 0। जैसे कोई भी नंबर हमारा दिया हो यहाँ पर, जैसे हम लिख सकते हैं 3/4, 7/5। यह हमारी क्या कहलाती है, पूर्णांक परिमेय संख्याएं कहलाती है। देखिए ध्यान दीजिए इन बातों पर। नोट आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। नोट है कि हमारा
पहला नोट है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा। अपरिमेय संख्याएं क्या है, ध्यान दीजिए। अपरिमेय संख्याएं इन रैशनल नंबर जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकें उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, नोट नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब हम आते हैं लेसन पे अपने। वास्तविक संख्याएं क्या हैं, ध्यान दीजिए इन बातों पर। वास्तविक संख्या क्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। ये हो गया हमारा क्या, लेसन से संबंधित ये पहला डिफिनीशन। ये सब बुक में नहीं दिया गया था, इसलिए मैं इस डिफिनीशन को अलग से लिखकर आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। जो डिफिनीशन बुक में लिखा गया है मैं उसे आप लोगों को दिखा दूँगा, उसमें समझा दूँगा कि क्या हमको कैसे पढ़ने हैं। तो इस दूसरा वीडियो मैं उस बुक से बनाऊँगा जिसे आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इसमें जो बुक में डिफिनीशन नहीं था उसको मैंने इस प्रकार समझा दिया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।